दोस्तों, नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग के पास फिर से मैं अपनी कहानी लेके आ गई। आज मैं आप लोग से शेयर करूँगी। एक बार और एक घटना हुई थी जब हम और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी नहीं हुई थी। जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पहले रहते थे वहाँ से खाली करके दूसरी जगह आ गए थे रहने के लिए। तो एक बार ऐसे ही मिले मुझसे, और जिनके मकान में रहते थे जो आंटी बहुत अच्छी थी, मोहल्ले वाले इतने एतराज़ करते थे, फिर भी आप अपने घर में उन्होंने रखा। तो उनकी बेटी से मेरी पहले से ही दोस्ती थी और फिर उनके घर में रहने लगे थे तो और अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो वो शायद इनसे बोली कि रानी से मिलते हो? तो बोली हाँ मिलते हैं रानी से। तो कहें अब मिलना तो बता देना कि तुम्हें राजकली बुलाई है। तो बोले ठीक है। और मेरी एक बार ऐसे उनसे मुलाकात हुई और बातचीत हुई, फिर मुझसे बोलने लगे तुम्हें राजकली याद कर रही है, आओ किसी दिन मिल लो उससे। तो हम कहे तुम्हारे गांव मोहल्ले वाले कुछ बोलेंगे तो देखेंगे मुझे, फिर वो करेंगे, मुंह बनाएंगे। तो कह रहे नहीं तुम गांव के अंदर मत आना, हमारे मतलब रोड जीटी रोड पे एक मंदिर है हनुमान जी की। तो बोले कि तुम बता दो किस दिन आओगी, किस समय आओगी, तो मैं राजकली से बता दूंगा, वहीं मंदिर पे मिल लेना, गांव के अंदर मत घुसना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, संडे को छुट्टी रहती है, पेंटिंग वगैरह सीखने जाती हूँ, तो संडे के ही दिन बोल देना। तो बोली ठीक है, कितने बजे? तो मैंने बोला दोपहर के समय बोल देना, क्योंकि शाम को भी काम वगैरह करने जाती थी मेरी जो सहेली थी। तो मैंने बोला कि दोपहर को बोल देना 1:30 बजे तक। तो बोले एक टाइम बताओ, 1:30 बजे तक क्या होता है? मैंने कहा 1:30 बजे बोल देना, आ जाऊँगी। तो उन्होंने बोल दिया था संडे को। और जब संडे को मैं आई और वो खड़ी थी राजकली रोड पे, तो मैं उतरी टैक्सी से और फिर गई, बात करी। मैंने बोला क्या हुआ, किस लिए बुलाई हो? कह रहे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, और कहाँ रहती हो, किसी दिन आओ तो चले तुम्हारे घर, आंटी से भी मिल लेंगे, नहीं कहीं मेरी मम्मी से भी मिल लेंगे, और काफ़ी दिन हो गया था तुम्हें देखे नहीं थे। तो इसी तरह हम लोग बातचीत कर रहे थे। हमने बोला ठीक है। और इतने में गाँव में कोई हमने देख लिया होगा मैं मंदिर पे, और गांव में जाके इनकी मम्मी से बता दिए को रानी आई है मंदिर पे, उसके शम्भू की बिटिया से बात कर रही है राजकली से। और फिर गई, तब राजकली के तो चाची लगती थी, तो बड़ी मम्मी लगती थी। तो पहले तो राजकली को डांटी होती, क्यों बुलाई हो, ये है वो। तो राजकली बोले क्यों ना बुलाएं, हमारी दोस्ती तो हम बुलाए हैं। तो राजकली से बहस हुई और इतने में मुझसे ना कुछ पूछा ना पूछा क्यों आई, और मुझे एक झापड़ मार दी कस के। जब मार दी तो मुझे भी गुस्सा लगा। तो मैं वही गुस्से में, वही इंसान कहता है गुस्से में कुछ समझ में नहीं आता, और गुस्से में मैं गई और थाने पे रिपोर्ट लिखा दी कि जब देखो गांव में ना रहने दे रहे हैं, अगर हम किसी से मिलने आते हैं तब भी उल्टा सीधा सोचती हैं और इस तरह। और इंसान कहीं क्या किसी के डर से कहीं आए जाएगा नहीं, किसी से मिले जुलेगा नहीं क्या? सब उनके नाम लिख गया है। अरे हम उनके घर जाएं, उनके मोहल्ले में जाएं तब तो ठीक है, रास्ता भी न चले। इस तरह गुस्सा आया, तो गुस्से में कुछ समझ में भी नहीं आया, तो मैंने जाकर रिपोर्ट लिखा दिया। और जब रिपोर्ट दी तब उतनी बुद्धि भी नहीं थी, दिमाग भी नहीं था कि कैसा करना चाहिए। गुस्सा था, गुस्से में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, और गुस्से में जाकर रिपोर्ट तो हमने लिखवा दिया उनकी मम्मी के नाम से। लेकिन अब भाई ये थे, कितने भी थे बेटे थे उनके। तो जब पुलिस घर गई तो मम्मी तो नहीं निकली, यही आगे निकले और इनके पापा निकले, तो इनको पकड़ लाई पुलिस। और फिर थाने पे मैं जब गई तो देखी इनको पकड़ के बंद कर रखी है। तो मैं पुलिस दरोगे से बोली, मैंने कहा मैं तो इनके नाम रिपोर्ट नहीं लिखाई, इनकी मम्मी के नाम लिखाई, तो इनकी मम्मी ने मुझे मारा था, आपने इनको क्यों पकड़ के ले आए?
इनकी मम्मी नहीं मिली थी। नहीं अब पुलिस वाले हैं पैसा बनाने के लिए, तो अब जब शिकायत दर्ज हुई है कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो बल्कि ये मुझे डांटे कि तुमने क्यों रिपोर्ट लिखाया, मम्मी थी। तो हम क्या गुस्से में, तुम जानते हो तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्से में कुछ समझ में नहीं आया। अब क्या कोई किसी से मिलने भी ना जाए, और तुम्हारी मम्मी कुछ पूछी भी नहीं, आके बस मार दी। तो मुझे गुस्सा आ गया था। अरे मैं कुछ करी होती, तुमसे बात करती हुई पकड़ी जाती, या तुमसे मिलती ते समय मुझे देख लेती, या कुछ मेरी गलती होती तो मुझे मारती। मैं तो राजकली से मिलने गई थी। मैंने इस तरह बोला तो कुछ नहीं बोले, कहा चलो अब तो गलती हो ही गई। फिर मैं वहीं बैठी रही। मैं दरोगा पुलिस से बोली, मैं कही आप जब तक इनको नहीं छोड़ेंगे तो मैं घर जा नहीं सकती हूँ। तो पुलिस दरोगा से भी मेरी बहस हो गई, और मैंने बोला मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैंने ही शिकायत दर्ज करवाया, तो मैं शिकायत अपना वापस लेती हूँ, आप इनको छोड़िए। कहे नहीं अब नहीं छोड़ेंगे, ये है वो दुनिया के, हमें भी डांटे। हमने कहा नहीं कुछ भी हो जाए आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर मैं काफ़ी 1-1.5 घंटा थी। एक पुलिस वाला इनसे बोला कि सुनो वहाँ पे एक बाल्टी रखी उठा लो और जाओ वहाँ से पानी भर लो। हम कहे क्यों भर रहा है पानी, तुम्हारा नौकर है क्या पानी भर रहा है, यानी तुम बंद करके रखे हो तो कुछ भी काम कराओगे इनसे, नहीं जाएगा। तो मैं इनसे बोली जाना नहीं, कहने जाएगा ठीक नहीं होगा, अभी ये है लाठी। हम कहे कैसे मारेंगे लाठी, हाँ। फिर मैं खूब बहस करी, लेकिन पुलिस वाला जानते हैं, पुलिस वाले जो मुझे भी डांटे, ये मुझसे कहा चुप हो जाओ, मत बोलो, तुम बहुत बोलती है, चुप हो जाओ। मेरा भी कहानी मानोगी। जब इस तरह बोलने लगे तो मैं तुमको बहुत चाहती थी, मानती थी, तो फिर मैं चुप हो गई। लेकिन ये फिर पानी लेने नहीं गए, बोले कि मैं पानी लेने नहीं जाऊंगा। तो फिर एक और बैठा था, उसको भी पकड़ के लाए थे कहीं से, तो उससे बोले तो वो पानी भर के लाया। फिर एक दरोगा आया, वो अच्छा दरोगा था, वो हमसे बोला कि ऐसा बेटा तुम घर जाओ, उनको अभी शाम तक में छोड़ दिया जाएगा। तो मैं चली आई घर, ये मुझसे बोले भी जाओ घर, तो मैं घर चली आई। और फिर उसके बाद जब 3-4 घंटा हो गया, तो पहले तो फ़ोन वगैरह होता ही नहीं था, तो फिर मैं थाने गई। तो पता चला कि हाँ इनके बड़े पापा आए थे और इनके पापा लोग आए थे, छुड़ा के ले गए। तब मुझे थोड़ा तसल्ली हुई। तो इस तरह प्यार करने वाले लोग को लोग जीने नहीं देते, तरह तरह की चीज़ें ढूंढते रहते हैं, सताते रहते हैं। और अगर ना भी करो, जैसे इंसान एक लड़का एक लड़की बात कर रहा है तब भी शक करते हैं लोग, उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन फिर भी अब जब प्यार किया है तो डरना क्या। और मैं तो कभी डर के जी नहीं, डर क्या होता है कभी ज़िंदगी में शामिल नहीं होने दिया। कभी मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जो बात है सच्ची बात है, मैं सामने मुंह पे लोग को बोल देती हूँ, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। लेकिन कभी कभी सोचती भी शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे रहा नहीं जाता। जो भी मन में आता है मैं तुरंत बोल देती हूँ। लेकिन लोग को समझना चाहिए अगर मैंने कुछ बोला उसके अच्छे के लिए ही बोला होगा, लेकिन नहीं समझते, कोई बात नहीं है। अपनी अपनी इंसान का नेचर होता है, अपना अपना स्वभाव होता है। मेरा स्वभाव ऐसे ही है तो क्या करें, अपने आप को चेंज करना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं चेंज हो पाती। और लेकिन जो बात सच होती है तो मैं तुरंत कह देती हूँ, पीछे नहीं हटती हूँ। और अब आज लाइट नहीं है, गर्मी भी बहुत लग रही है, पसीना भी बहुत आ रहा है, तो मैं अब वीडियो को ही समाप्त करूँगी। और आप लोग खूब अच्छे से रहिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में चीज़ें लिख के भेजिए, तो मुझे भी समझ में आया कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लोगों से शेयर कर रहे हैं। थैंक यू, बाय।